जय हिंद दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको बताना चाहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड इंटरमीडिएट बीकॉम एमकॉम से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड की जाती है। हमारी पेड क्लास भी उपलब्ध है जिसमें हम न्यूनतम शुल्क लेकर के आपके पास ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से वीडियो उपलब्ध कराते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9792465632 पर कॉल कर लीजिएगा। आज की इस क्लास में जर्नल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर है आपके। आप पहले इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेंगे, अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कॉपी में लिखने के बाद वीडियो की शुरुआत करना, वीडियो रोक करके पहले क्वेश्चन को लिख लेना ताकि समझ में आए। कह रहा है भारतीय भंडार रांची की पुस्तकों में निम्नलिखित लेन देन का रोजनामचा कीजिए। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ भारतीय भंडार रांची। दिया है अक्टूबर 2016। नकद से व्यापार शुरू किया 10,000 रुपया दिया है। बैंक में जमा किया 8,000। नगद माल खरीदा 500। चेक द्वारा कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा 500। कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाला 900। गोपाल को माल बेचा 500। रमाशंकर से फर्नीचर खरीदा 510। व्यापारिक व्यय किए 200। रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल, गोपाल से मिला है 500। मजदूरी दी 70 रुपया। रमाशंकर को नगद दिया 510 रुपया। पूंजी पर ब्याज लगाया 500 रुपया। कमीशन दिया है इन्होंने 150 रुपया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को कॉपी में सबसे पहले लिख लीजिएगा। सीरियल वाइज क्वेश्चन पाने के लिए आपको हमारी पेड क्लास परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, शुरुआत करने चल रहे हैं। जर्नल एंट्री करते समय कॉपी में बना लीजिएगा। सबसे ऊपर लिखिएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ भारतीय भंडार रांची। पहला कॉलम डेट का बनेगा, दूसरा कॉलम पार्टिकुलर का बनेगा, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो का बनेगा, चौथा कॉलम अमाउंट डेबिट का बनेगा और पांचवा कॉलम अमाउंट क्रेडिट का बनेगा। कह रहे हैं नकद से व्यापार शुरू किया। कॉमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। नगद से व्यापार शुरू किया कई तारीख को? 1 अक्टूबर को। तो डेट में लिखेंगे 2016। सबसे पहले सन लिखते हैं, उसके बाद महीना लिखते हैं, उसके बाद तारीख लिखते हैं। नकद से व्यापार शुरू किया है तो व्यापार में कैश आया है। व्यापार में जब कैश आता है तो आने वाला डेबिट होता है, कैश अकाउंट डेबिट। जिस पैसे से व्यापार शुरू किया जाता है, बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, उस पैसे को कैपिटल कहते हैं। कैपिटल कोई व्यक्ति दिया होगा, देने वाला क्रेडिट होता है। आप ध्यान रखिएगा, व्यापार शुरू करने की एंट्री जो होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों क्रेडिट क्यों हुआ? कैपिटल क्यों किसी व्यक्ति ने दिया है, देने वाला क्रेडिट होता है। पूंजी बढ़ती है, नियम है, पूंजी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, पूंजी घटती है तो डेबिट करते हैं। अकाउंटिंग का नियम है। कितने का से व्यापार शुरू किया है? 10,000 डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में। 10,000 से व्यापार शुरू किया है। अब आएंगे नरेशन पर। इंग्लिश में लिखिए बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बिजनेस हमने स्टार्ट किया है कैश से। कह रहा है बैंक में जमा किया 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को जब बैंक में जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला होगा।
बैंक पाने वाला होगा, पाने वाला डेबिट होता है, व्यक्तिगत खाते का नियम कहता है बैंक डेबिट, उसके बाद हमारे पास से कैश चला जाएगा, नियम होता है जाने वाला क्रेडिट। कितना जमा किया है? 8,000 रुपया, 8,000 में डेबिट में लिख लीजिए और 8,000 क्रेडिट में भी लिख दीजिए। नरेशन कर दीजिए, बीइंग कैश डिपॉजिटेड ऑन बैंक, मतलब कि पैसा हमने बैंक में जमा कर दिया है। 2 एंट्री हो गई, लाइन खींचना है आपको पार्टिकुलर के अंदर ही, उसके बाद इधर उधर नहीं खींचना है। 3 तारीख को कह रहा है नकद माल खरीदा है, नकद माल खरीदा है। जब नकद माल खरीदा है तो क्या होगा? माल आएगा, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट। माल जब आता है तो परचेज से एंट्री करते हैं, जाता है तो सेल्स से एंट्री करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट क्योंकि माल आया है, आने वाला डेबिट। और नकद खरीदा है तो हमारे पास से कैश चला जाएगा। रियल अकाउंट का नियम कहता है जो जाता है वह क्रेडिट होता है। 500 रुपये का है, 500 डेबिट में लिख दीजिए, 500 क्रेडिट में लिख दीजिए। नरेशन कर दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश, जो माल खरीदा गया है कैश पे खरीदा गया है। अगला कह रहा है 4 तारीख को चेक द्वारा कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा गया है। चेक द्वारा कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा गया है। ध्यान दीजिएगा, हम व्यापार की तरफ से एंट्री कर रहे हैं, बिजनेस की तरफ से एंट्री कर रहे हैं। व्यापार में क्या आएगा? फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर दीजिए क्योंकि व्यापार में आया है। चेक द्वारा जब खरीदा गया, चेक जब आता है तो कैश से एंट्री करते हैं, चेक जब जाता है तो बैंक से एंट्री करते हैं क्योंकि पैसा कहाँ से कटेगा? बैंक से कटेगा, देने वाला बैंक होगा बैंक अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा है? 500 रुपये का ही। 500 डेबिट में, 500 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, हमने फर्नीचर खरीद लिया। अगली एंट्री होगी 10 तारीख को। कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाला, कार्यालय उपयोग के लिए बैंक से निकाला। बैंक से क्या निकाला? पैसा निकाला, तो पैसा हमारे पास आएगा, कैश हमारे पास आएगा। जो आता है उसे डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? बैंक, देने वाला बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बैंक ने दिया है। नरेशन होगा बीइंग कैश विथ ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। कितने का निकाला है? ध्यान दीजिएगा, इसमें 900 रुपया, 900 डेबिट में लिख दीजिए और 900 क्रेडिट में लिख दीजिए। आपको ध्यान देना है, डेबिट वाले के सामने डेबिट में पैसा, क्रेडिट वाले के सामने क्रेडिट में पैसा। हमने तो यहाँ पर जर्नल एंट्री की अभी 10 तारीख तक ही की है, कॉलम के अंदर की है। अब हम कॉलम हटा देते हैं, आप लोग कॉलम के अंदर ही कीजिएगा। जब आप कॉलम के अंदर करेंगे, ठीक है, इसके बाद अगर कोई एंट्री, जर्नल एंट्री आपको समझ में ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। कमेंट पर आपको जवाब जरूर मिलना है। 10 तारीख के बाद 13 तारीख है। कह रहा है गोपाल को माल बेचा। गोपाल को माल बेचा तो गोपाल पाने वाले होंगे।
गोपाल डेबिट टू सेल्स। गोपाल को जब माल बेचेंगे, किसी लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम दे दिया हो तो सौदा लेन देन उधार माना जाता है। गोपाल को माल बेचा, सौदा उधार हुआ है यहां पर, ठीक है। जब सौदा उधार हुआ है, गोपाल को हमने बेचा है, तो गोपाल पाने वाले होंगे, पाने वाले का नाम लिखा जाएगा क्योंकि कैश नहीं आता है यहां पर। कह दे गोपाल को नगद माल बेचा, तब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो जाएगा। कितने का? गोपाल को बेचा है, इसका मतलब उधार है, गोपाल पाने वाले, हमारे पास से माल चला गया 500 रुपया, 500 डेबिट में, 500 क्रेडिट में। अगला है, अभी नरेशन लिख लीजिए, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 15 तारीख, रमा शंकर से फर्नीचर खरीदा। रमा शंकर से फर्नीचर खरीदा है तो इसका मतलब है लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम दे दिया है, ठीक है। फर्नीचर आएगा, देने वाला कौन होगा? रमा शंकर, इसका मतलब व्यक्ति का नाम दिया है तो फर्नीचर उधार खरीदा गया है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रमा शंकर। कितने का फर्नीचर खरीदा गया है? फर्नीचर खरीदा गया है 510 का। नरेशन होगा बीइंग फर्नीचर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अट्ठारह तारीख को 18 तारीख को व्यापारिक व्यय दिए 200 रुपए के। व्यापारिक व्यय दिया, व्यापारिक व्यय खर्चा है। जब खर्चा है तो नाम मात्र खाते का नियम कहता है खर्चे को डेबिट करते हैं, तो ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना? 200 डेबिट में, 200 क्रेडिट में। बीइंग ट्रेड एक्सपेंसेस पेड। उसके बाद आगे दिया है गोपाल से नकद मिला। 19 तारीख को कह रहा है गोपाल से नकद मिला। भैया गोपाल को उधार माल बेचा था, गोपाल से नकद मिल गया, यही पैसा मिल रहा है। 13 तारीख वाला कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है? गोपाल। नरेशन बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम गोपाल। 19 तारीख तक हमने जनरल एंट्री कर दी। इसको लिख लीजिएगा, आप लोग वीडियो रोक करके लिख लीजिएगा। मजदूरी दी कितने तारीख को? मजदूरी दी है 25 तारीख को। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मजदूरी कितने की दी गई है? 70 रुपए की। 70 डेबिट में, 70 क्रेडिट में। नरेशन होगा बीइंग वेजेस पेड। 30 तारीख को दिया है रमा शंकर को नगद दिया। रमा शंकर को नगद दिया, तो रमा शंकर कौन होंगे? रमा शंकर पाने वाले होंगे। पाने वाला डेबिट होता है। क्या दिया भैया? कैश दिया। कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितना कैश दिया है? 510 रुपया हमने दिया। 510। नरेशन होगा बीइंग कैश पेड टू रमा शंकर। 28 तारीख को है, सॉरी।
उसके बाद कह रहा है पूंजी पर ब्याज लगाया 30 तारीख को, पूंजी पर ब्याज लगाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि पूंजी पर ब्याज लगाया जाता है तो खर्चा है पूंजी पर ब्याज। ठीक है, पूंजी पर ब्याज लगाया टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट खाते का नियम कहता है व्यवहानिया डेबिट। पूंजी लगाया था, जिस पूंजी पर कितना ब्याज लगा दिया? 500 रुपया। पहले पूंजी जो भी 10,000 लगाया था, अब पूंजी पर ब्याज हमने कितना कर दिया? 500। पूंजी बढ़ रही है, अब पूंजी कितनी हो गई? ब्याज सहित, ब्याज सहित पूंजी हो गई 10,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट खर्चा है, पूंजी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, नियम है। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्जेज। 30 से कमीशन दिया, जब कमीशन दिया तो एंट्री क्या होती है? कमीशन एक्सपेंसेस, कमीशन खर्चा है, कमीशन अकाउंट डेबिट, हमारे पास से कैश चला जाएगा। कितना कमीशन दिया? 150। नरेशन होगा बीइंग कमीशन चार्ज। ध्यान दीजिएगा, पेड कर दीजिएगा, हम पेड होगा। आपको हमने तीसरा क्वेश्चन बता दिया। इसी प्रकार के सीरियल वाइज क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आपको मिलेंगे नए वीडियो में।